हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मेरी बालकनी से नीचे ना 4-5 साल के या 5-6 साल के 2-3 बच्चे जा रहे थे स्कूल के शाम के टाइम। तो वो आपस में बातें कर रहे कि एक बोलता है कि ना, आज तूने ना मेरी बहुत इंसल्ट की है स्कूल में और आज के बाद आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। उसके शब्द थे ऐसे और मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई है अपनी, फलाना ढिमकाना। तो मैं खड़े खड़े सुन रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया, यार बेइज्जती मतलब आज की जनरेशन को पता है कि इंसल्ट क्या होती है। और एक मेरी जनरेशन थी, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं। मतलब मैं उस मैं ज़्यादा ज़्यादा पुरानी हो गई हूँ शायद। तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि हमारे घर पे, हम छोटे छोटे थे तो टीवी था ब्लैक एंड वाइट, और हमारे घर पे बैटरी नहीं थी। उस टाइम बैटरी से टीवी चलते थे। तो हमें शौक था नाटक देखने का, शक्तिमान, ये वो फलाना ढिमका। तो हम ये सब देखते थे। तो लाइट आती नहीं थी गांव में, क्योंकि हम गांव से हैं। तो वहाँ पे क्या, मेरे पड़ोस में घर था, मेरी चाची का घर है, मतलब मेरी फ्रेंड का घर है। उसकी मम्मी को हम गांव में तो चाची ताई बोलते हैं सबको। तो हम उनके घर पे 6 बजे वैष्णो देवी का एक नाटक आता था, जय माँ वैष्णो देवी। तो वो देखने के लिए हम उनके घर भाग जाते थे हर संडे। शक्तिमान, आर्यमान और पता नहीं क्या क्या देखने के लिए। और एक पड़ोस में घर था अंकुर का, राजपाल बाबा का, उनके घर में भी हमने बहुत टीवी देखा। उनकी मतलब दादी कई बार हमें भगा देती अपने घर पे, हमें बेइज्जती फील नहीं होती। और कई बार तो हमारे जाते ही बोल देती थी, टीवी बंद करो, हमारे बालक पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता था कि बोल देते थे कि अभी टीवी नहीं चल रहा, अभी बैटरी डाउन है, या अभी ये है वो है। और हमें कभी बेइज्जती फील ही नहीं हुई। हम पड़े रहते, मतलब हम बेशर्मों की तरह। और कई बार ऐसा भी हो गया था कि हमें निकाल दिया घर पे। बराबर में एक घर था घनश्याम चाचा का, उनके यहाँ भी हम पिक्चर देखा करे थे इतवार को। तो हमें कई बार घर से निकाल देते और गेट बंद कर लेते, झपास ही लेते गैलरी का गेट। और फिर भी हमारे निकलते टीवी चला लेते। और हम इतने बेशरम थे, हम गेट के चिपके रहते कि अंदर से आवाज आवेगी और हम घुस जाएंगे, क्योंकि कुंडी तो कोई मारे नहीं था गाँव में अपने घर की। जैसे ही आवाज से आवे थे, हम फिर जाके खाट के चिपक के बैठ जाते टीवी देखने के हमारे। मतलब हमें इतना लालच था बचपन में टीवी देखने का। और हमें कभी बेइज्जती फील नहीं हो गई थी इस चीज को लेकर। तो मतलब वे हमें अपनी खाट पे भी नहीं बैठाने थे हैं, वे हमें चाय पानी को भी नहीं पूछे थे, कुछ भी नहीं। बस हम पड़े हैं और बस हम देख रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं। बीजना हाथ में ले रखा, हिलाए जा रहे, गर्मी में बैठे, ना पंखा चल रहा ना कुछ, बस हम टीवी देख रहे। और कभी हमें बेइज्जती फील नहीं हुई, कभी पता ही नहीं चला कि इज्जत और बेइज्जती क्या हो। मतलब मजे लिए हमने जिंदगी के। और मेरी एक सहेली है प्रियंका लाली, मतलब हमें आपस में यारी दोस्ती में कभी बेइज्जती फील नहीं हुई। तो हमारी लड़ाई हो जाया करती थी दोनों की बचपन में। मतलब हमारी लड़ाई इस स्तर पे चली जा रही थी कि हमारी बोलचाल बंद हो जाती लड़ाई के टाइम। और जैसे अभी गांव में यो सम्मन लगेगा तो कावड़ आवे, तो कावड़ में जितने भी लोग कावड़ लेने जाए तो हमें कन्या में जिमाया करे थे। तो हमें माला वाला दिया करते थे, माला, लॉकेट, कोई कुछ ब्रेसलेट ब्रेसलेट बच्चों के लिए गिफ्ट लिया में। तो हम पे भी इकट्ठे हुए रहते, कुछ खेल खिलौने, बर्तन भांडे। तो हम वे जो हमारा सामान होता ना, तो हम आपस में बांटे रखे थे, मैं और मेरी सहेली, कि उसका जो मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, मेरा जो अच्छा लगा उसे दे दिया। तो जब हमारी लड़ाई हो जाती तो मैं उनके घर उसका सामान सारा फेंक आया करती, मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, और आज के बाद कुत्ता बिल्कुल बात नहीं करनी। और वह मेरे यहाँ फेंक जा करती मेरा सारा सामान। अगले दिन हमें 1-2 रुपए स्कूल में जाने के लिए मिल जावे थे जैसे, तो हम मछली वाली टोपी, संतरे की टोपी, इमली, इमली खाने का शौक था बचपन से ही, इमली विमली लेके चले जावे थे। स्कूल में जाके फिर आपस में रोटी बांट लेते, फिर अपनी चीज बांट लेते। शाम को आके बस्ता भगाया, अपना बजा रहे चिड़ी छक्के, खेल रहे बैट बॉल, और कभी कैरम बोर्ड खेल रहे, कुछ तो कुछ खेल रहे। कभी ईट का चूल्हा बना के उस पे भिंडी बना रहे, भिंडी का शौक है। और कभी हम अपनी खोर में मिट्टी डाल के हम खेती कर देते, आलू बो दिए थे हमने भाई। और हमें कभी बेइज्जती फील नहीं हुआ करती। आपस में लड़ भिड़ने के बाद हम शाम को वैसे हो जाते। कई बार तो ऐसा हुआ था हम छिटक रहे थे घर आके कि पूरा दिन तुम बस्ता फेंको और भगलो, तुम्हें कुछ काम नहीं, तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं रही, और जाओ नहीं के रह ले, वहीं पड़ी रहे, तू ना निकले वहां तय। खाना भी खा लेते हम कभी कभी, मतलब कोई कह देता ना एक बार रोटी मंडरी खावेगी, बैठ जाते बेशर्मों की तरह, कभी हमारे मुंह से नानी निकली। मतलब हमें हमें पता ही नहीं सेल्फ रेस्पेक्ट किसे क्या है। हमने नई जिंदगी खो दी। और बच्चों को आजकल सब पता है। मतलब हम तो
दूसरे की, हमें कोई खाट पे भी नहीं बैठाया था अपनी, मतलब हम जमीन पे पड़े रहते, घंटों घंटों टीवी देख रहे, घंटों घंटों पड़े दूसरे के घर ही हैं, चौतरों पे खेल रहे। और कोई भगा देता, कोई कुछ भी कह देता, गांव के बूढ़े जवान, ताई चाची, बाबा ताऊ, सब ने बेइज्जती करी हमारी। पर हमें उस टाइम बेइज्जती का मतलब नहीं पता था। आज पता चल रहा कि बेइज्जती कुछ कहने पे भी हो जा। और हमें आज भी नहीं होती बेइज्जती फील। हमारे घर वाले इतनी इतनी सुना दे, कुछ भी कह दे, तार के दर दे 1 मिनट में, हम फिर अपनी बत्ती से दिखा के अपना इंगे तिंगे हो जा। और इसी वजह से शायद भी यारी दोस्ती चल रही है आज तक भी, कि बेइज्जती फील नहीं हुई। आज भी मैं किसी को फोन नहीं करती, मैंने कभी अपनी सहेलियों को फोन नहीं करा। वे बेचारी मुझे फोन करा, मैं उठाती भी नहीं कई पर उन्हें भी बेइज्जती फील नहीं होती कि आप फोन नहीं उठा रही तो इसे दोबारा नहीं करना, फिर बेशर्मों की तरह कर ले। तो हमने कभी अपने रिश्तों में बेइज्जती देखी ही नहीं। यू इंसल्टेड मी, आई डोंट वांट टू टॉक टू, ये चीज हमारे बीच में कभी भी नहीं आई। पता नहीं, शायद सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं हमारे में। हम कुछ ज्यादा ही बेशरम पैदा हुए और वहीं मर जाएंगे।